हे ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू 13/7 द लास्ट स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो हम अभी देखते हैं बैंक निफ्टी 50 का एनालिसिस। अगर मैं बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ तो बैंक निफ्टी में देख देख के हैबिट हो गई, तो एक्चुअली ये निफ्टी 50 है। तो ज़्यादातर बैंक निफ्टी में रहता हूँ, इसलिए वो बैंक निफ्टी निकलता है मुझे। तो जब भी ऊपर अगर देखोगे तो अगर मेरा टाइटल पड़ेगा तो निफ्टी का होगा, तो निफ्टी का होगा। अगर बैंक निफ्टी आ रहा है तो गलत मैंने प्रोनाउंसिएशन किया, बिकॉज मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में रहता हूँ इसलिए। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। अभी हम देखते हैं निफ्टी फिफ्टी का कल के लिए क्या प्रोडिक्शन हो सकता है। कल के सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल और पीवट पॉइंट्स, और कहाँ कहाँ ट्रेड पॉसिबल है लेना, और स्टॉप लॉस कहाँ से लगेंगे, और आज डीपली एनालाइज करते हैं निफ्टी के लिए। ठीक है, 13 फेब के लिए। तो ये वन डे टाइम फ्रेम है। वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप नोटिस करोगे तो एक अच्छा एक एक है कि सी, अगर प्राइस ये गिर रही है, राइट, ये भी गिरी, ठीक है, यहाँ पे होल्ड नहीं की होती प्राइस, ऐसा समझ रहे हो। अगर प्राइस को गिरना होता ना तो ये बॉक्स के अंदर जाने के बाद ही गिरा देती होती, अगर सेलर में ज्यादा प्रेशर होता तो प्रेशर। लेकिन यहाँ पे प्रेशर दोनों के साइड से है। यहाँ पे सेलिंग हुई, उसके बाद फिर बाइंग आई, फिर एक सेकेंड, फिर इसमें भी ये देखो, ये विग, इसमें भी बायर है, फिर इसमें दोनों है, बायर भी है और सेलर स्ट्रांग है ये वाले कैंडल में। इसमें पूरा बायर है, इसमें बायर है और सेलर है, इसमें फिर बायर है, इसमें सेलर है, फिर ये वाली कैंडल में फिर सेलर और फिर बायर, फिर इसमें प्योर बायर, स्ट्रांग बायर, फिर इसके अंदर दोनों बायर और सेलर। तो इनडिसिसिव कैंडल ये दो वाली, ये दो कैंडल जो है, जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो। और ये, तो इस और ये ट्रेंड फॉलो कर रही है लाइन, समझ। इसका मतलब क्या, स्ट्रेंथ है। हाँ, अब ये देखना है कि कौन जीतेगा, बायर्स जीतेगा या सेलर जीतेगा, समझ रहे। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आती, अगर सेलिंग का प्रेशर होता तो ये वाले बॉक्स के अंदर ही हमें गिरावट देखने मिलती थी, इतना ऊपर जाती नहीं थी। कितना दिन, एक दिन, दो दिन, तीन, चार, पांच, 6 दिन सरवाइव कर लिए मार्केट। तो इसमें बायर और सेलर दोनों इक्वली स्ट्रांग है। ओके, तो अभी देखते हैं आगे क्या ट्रेडिंग लेवल्स देखते हैं, और ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। बुल स्ट्रांग है, बेयर स्ट्रांग है, डेटा क्या बता रहा है, और सेंटीमेंट क्या है। ठीक है, तो ये वन डे टाइम फ्रेम में था। अब थोड़ा एक 1 आवर के चार्ट में आते हैं। देखो, जाहिर सी बात है, अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक दे देते हैं, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। ये जो पहला वाला जो रेसिस्टेंस था वो अब काम कर रहा है, पहला वाला जो सपोर्ट था ये अब वो काम कर रहा है रेसिस्टेंस का। ठीक है, तो प्राइस इसके ऊपर जा नहीं पा रही, जो है 17,900। ओके, तो ये लेवल है। अगर इस, हाँ, तो अभी देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 1 आवर के। तो ये है कि पोटेंशियल बाइंग में है। अब कौन जीतता है, वो ट्रेडिंग लेवल्स पे ट्रेड पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो अब अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने मार्क करके एक ट्रेंड लाइन है जो फॉलो हो रही है। ठीक है, अगर ट्रेड अपना बनता है तो ये देखो, ये इसमें कब से कंसोलिडेट हो रही है। तो बेटर होगा कि अपन इसका वेट करते हैं, 17,900 का ब्रेक होना, इधर कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तब हम ऊपर के लिए कॉल खरीदेंगे, बायर्स जो है कॉल लेंगे, और सेलर जो है पुट सेल करेंगे। गॉट इट। और नीचे के साइड में जब तक 17,800 ब्रेक नहीं होता है हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, क्योंकि ये रगड़ा जोन है, यहाँ पे एक बार फंस गई तो फंस गई। और ये ऊपर के साइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो येलो लाइन है। तो बेटर होगा कि 17,900 910 क्रॉस होने देना। उसके बाद फिर अगर होल्ड करती है मार्केट तो ही आगे हम कॉल कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, फिर घूम के फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये जोन में अटक जाएगा। और जाहिर सी बात है, प्रीमियम बढ़ नहीं रही है, क्योंकि अब इंट्राडे भी कर रहे हैं तो भी उसी दिन पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा तो होना चाहिए। प्रीमियम कुछ बढ़ नहीं रहे, आईवी लो है और विक्स भी लो है, तो उसकी वजह से प्रीमियम्स भी कुछ खास बढ़ नहीं रहे। तो इसका बेटर है कि अपन वेट करते हैं मोमेंटम का। और ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम था। अब आते हैं हम और छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट। 15 मिनट में देखते हैं, सी 15 मिनट में कैसा दिख रहा है ये एंगल। 15 मिनट में प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, यहाँ पे टेस्ट की, हायर हाई बनाई, यहाँ पे हायर हाई बनाई, फिर यहाँ पे हायर हाई, फिर यहाँ पर हायर। ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू हो गया, कितना तारीख से, 8 तारीख से। 8 तारीख से हम एक ब्रैकेट में बंद है। अब इसमें इधर है सेलर, यहाँ पे बायर। अब कौन जीतता है ये अभी हमको कल पता चलेगा, या कल का भी दिन
इसी के अंदर स्पेंड करती है, पता है। तो आने वाले 1-2 दिन में हमें पता लग जाएगा कि बायर जीता है सेलर दिखा है। अपना काम क्या है, अपने को कोई लेवल ब्रेक हुए देखा, जो पावरफुल रेसिस्टेंस है, जो स्ट्रांग रेसिस्टेंस है, वो कोई ब्रेक होता है तो अपने को उस हिसाब से एंट्री लेना है। अपने को ज्यादा सोचना नहीं है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है, ठीक है। हमें कोई भी जीते, हमें अपनी एंट्री बनाना है और अपना प्रॉफिट लेके अपने 60-70 पॉइंट लेके निकल जाना है। 100 पॉइंट जितना भी पॉइंट मिले, लेकिन 60 नॉर्मल अपना पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो ये इसमें भी एक ट्रायंगल में फंसी है मार्केट, देखोगे तो आप। तो ये इधर बाउंस गिर के ऊपर जाती है, तो यहाँ पे भी सेफ ट्रेड एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, या तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ तो ऐसा जाएगा, समझ लो, प्राइस एक्शन समझो। ये हम एक सिमेट्रिक ट्रायंगल में है अभी। तो अभी लेट्स सी, क्या ये ब्रेक करके ऐसा जाता है या ये ब्रेक करके ऐसा जाता है, ठीक है। हमें इसके बीच में नहीं लेना है, प्लीज। जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स है, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बीच में आना नहीं तो हम फंस गए, तो समझ जाना। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके 17,900 के ऊपर प्ले करेंगे। अब अब और छोटा टाइम फ्रेम में आते हैं, 5 मिनट। 5 मिनट में कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है क्या, देखते हैं। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो हम फर्दर एनालिसिस करने से पहले तो मैं पिवट पॉइंट्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ, ठीक है। जो टॉप सीपीआर है, ये वाला सीपीआर है 17,850। सेंट्रल सीपीआर है 17,844.81 और बॉटम सीपीआर है 17,838.97। तो ये अपना बीच का सपोर्ट पिवट पॉइंट्स है, ठीक है। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो पिवट है, ये वाला जो पिवट है, ये अभी आज ये 10 तारीख का है, ये 9 का है ऐसा, और ये 8 का था ऐसा। और ये जो बनेगा 13 तारीख को, वो बन रहा है इसके बीच में। तो इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड सीपीआर। और इसका जो रेंज है मॉडरेट है, ज्यादा ज्यादा वाइड भी नहीं है, ज्यादा नैरो भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सीपीआर अच्छा है, नैरो के आसपास ही है। और इनफैक्ट इनसाइड है। इनसाइड कैंडल कैसे काम करती है, इनसाइड अगर कैंडल हुई तो कोई भी एक साइड में बुलिश या बेरिश होती है, एज इट इज पीसीआर भी वैसा बना है, इनसाइड पीसीआर है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें कल मूव देखने मिलेगी, या तो अगर ऊपर साइड जाने लगा तो कल ही मूव देखने मिले, नीचे के साइड आए तो घोड़ा थक जाएगा, हमें 1-2 दिन में मूव देखने मिलेगी पता नहीं। लेकिन रिक्वेस्ट कर, अगर आप होप करते कि मार्केट ऊपर ही जाए प्राइस, तो हमें ऊपर के साइड अच्छे मूव देखने मिलेगी। लेकिन सीपीआर इंडिकेट कर रहा है कि ब्लास्ट होने वाला है, आगे अच्छी खासी मोमेंटम मिलने वाला है, ठीक है। तो पहला रेसिस्टेंस देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट। तो पहला रेसिस्टेंस है 17,888.63। दूसरा रेसिस्टेंस है 17,920.76। तीसरा रेजिस्टेंस है 17,964.58 और चौथा रेजिस्टेंस है 17,996.71। तो ये है R1, R2, R3, R4, ठीक है। और जो व्हाइट वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो अपना प्रीवियस डे हाई, ये सीपीआर। और ये जो व्हाइट वाली जो हॉरिजॉन्टल है, वो प्रीवियस डे लो। अब सपोर्ट देखते हैं। पहला सपोर्ट है 17,812.68। सेकेंड सपोर्ट है 17,706.86। तीसरा सपोर्ट है 17,736.73 और चौथा सपोर्ट है 17,692.91। गॉट इट। तो ये है S1, S2, S3, S4। और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन व्हाइट वाली, जो प्रीवियस डे हाई। अब ट्रेड देखते हैं कहाँ पे मिलेगा। और ये यहाँ पे है, ये एक बार पॉज करके आप मार्क कर लेना, ठीक है। इसको अब मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बीच में नहीं आना चाहिए, मैं ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग लेवल्स मार्क कर रहे हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। जस्ट मोमेंट। 19,000 708,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 17,900 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इसके बीच में भी 1850 में भी अच्छे खासे कॉल और राइटर्स, ये दोनों भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये रेड वाली लाइन जो पुट राइटर्स है, ये काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। पुट राइटर्स का जो व्यू होता है वो बेरिश होता है, मतलब डेटा है थोड़ा बुलिश है, इतना भी बुलिश नहीं है, स्ट्रांग है थोड़ा, बेयर से ज्यादा थोड़ा बुलिश है ये डेटा, अकॉर्डिंग टू डेटा। अब इसमें एक पॉसिबल है, ये नोट कर लेना, मैं वापस बता देता हूँ आपको। अभी पहला जो ट्रेड होगा मैं आपको बताता हूँ, वेट जस्ट अ मोमेंट। पहला ट्रेड कहाँ लेंगे हम लोग, 17,000
900 के ऊपर। ये अपना पहला। दूसरा ट्रेड होगा इसके नीचे, और तीसरा ट्रेड होगा इसके ऊपर। ये जो है नीचे की साइड में अपन रेड, और फिर वापस इसके नीचे। हाँ, ठीक है। देखो प्राइस अगर ऊपर गई तो रिजेक्शन मिलेगी, या प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन मिलेगी, या तो मिलेगी S1 से। ठीक है, S1 से मिलेगी तो ये बहुत कम पॉइंट्स है, यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं। S1 से रिजेक्शन मिली तो ये जो है पहला ट्रेड यहीं से बन जाएगा। अगर प्रीवियस डे हाई लो हाई से ली तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, अगर S1 से ली तो यहाँ से एंट्री बनेगी। सेम ईयर प्राइस अगर नीचे आ रही है और यहाँ से रिजेक्शन मिली तो ऊपर के साइड प्ले करेंगे, या तो प्राइस ऐसे भी जा सकती है। तो ये ऊपर के लिए, तो ये ग्रीन जो है एरो, ये दोनों के लिए। ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है, इसको ट्विंस कंसिडर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर ट्रेड लेना है तो ये 17,803 मतलब ये प्रीवियस डे लो के नीचे से हम तीसरा ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर 3, ट्रेड नंबर 4। ठीक है, इसके बीच में कुछ करना नहीं, पूरा रगड़ा जोन है। अभी OI में मार्क कर देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। OI, ये आ गए OI। हाँ, देखो अभी ये सपोर्ट है अच्छा खासा, तो ट्रेड जो अपना बोला था बराबर यहाँ पे आएगा। इसके बीच में लेना नहीं, ये एक्चुअली ये तो 50 वाला है, 50 वाला को इतना कंसिडर करता नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉल और पुट राइटर दोनों इक्वल है, समझ रहे हैं। तो मॉर्न अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है, समझो गाइस, अगर प्राइस यहीं पे ओपन होती है तो ये रगड़ा जोन करते रहेगा, रगड़ा जोन करेगा, यहाँ से फिर नीचे आ जाएगी, फिर ये रगड़ा जोन करेगा, यहाँ से फिर ऊपर आ जाएगी, या तो ये CPR के अंदर फंस जाएगी। ठीक है, CPR ब्रेक करके हमने को सेफ ट्रेडर इसके नीचे ट्रेड लेना, और सेफ ट्रेडर इसके ऊपर ट्रेड लेना। इसके बीच में ट्रेड अगर लेना है तो ये अपने को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स देखता हूँ तभी लेना। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। 27 पॉइंट्स है गाइस। क्या करना है, लेना है तो देखो, बहुत रिस्क ट्रेड है। अगर यहाँ से लेते तो अलग बात है, यहाँ पे इसके नीचे से लेंगे तो यहाँ से यहाँ 39 पॉइंट्स है, 39 पॉइंट्स। रिस्क ट्रेडर है, देखो गाइस मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये लेना, अगर कोई फास्ट ट्रेड ले सकता है, एनालाइज हो सकता है तो ये लेना, नहीं तो ये दोनों रिस्की ट्रेडर्स है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स भी बहुत कम है, समझ रहे हो, पॉइंट भी बहुत कम है, ये बहुत कम पॉइंट्स है। अगर लेना है तो आपको लेना, नहीं तो सेफ ट्रेडिंग इसके ऊपर या उसके नीचे करना, बस ये है। यहाँ से रिजेक्शन भी मिलेगी तो नीचे से लेना, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी तो ऊपर के लिए प्ले करेंगे। समझो गाइस, समझा। ये ट्रेड 1, हाँ, इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आती तो नीचे के लिए भी ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये नीचे के लिए तो टारगेट यहाँ तक रहेगा, यहाँ से फिर ट्रेलिंग करते आना। ठीक है, अगर प्राइस नीचे आई, ठीक है, तो यहाँ से आई तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे, नहीं तो ये ब्रेक हुआ तो इसके नीचे ट्रेड लेंगे, ये तो है ही रेड लाइन। और इस ये वाला जो इसका टारगेट ये रहेगा CPR, नहीं तो ट्रेलिंग करके ऊपर आते रहना। ठीक है, तो ये है निफ्टी 50 का डेली कल के लिए सेटअप, प्लीज आप मार्क कर लो। अगर और एक क्या इंपॉर्टेंट बात थी, हाँ, CPR जो है वो इनसाइड है, तो पॉसिबिलिटी है कल अच्छा खासा एक मूव देखने मिलेगा। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ये रगड़ा जोन का काम करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के वही बॉक्स में घूमेगी, तो उससे अच्छा ट्रेड मत लेना रिटेलर, अपन को मोमेंटम चाहिए। हाँ, इंपॉर्टेंट जो बात नहीं थी मुझे अभी याद है, अभी क्या है, पुट राइटर्स ज्यादा दिख रही डेटा के हिसाब से, ये पुट राइटर्स का बार है, ये कॉल राइटर का बार है। कल पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर कल गैप अप हुआ तो ये लोग शॉर्ट कवरिंग भी कर देंगे प्रॉफिट बुक करके, जिनका व्यू बुलिश है। अगर उसको मॉर्निंग में 100 पॉइंट मिल जाते हैं तो वो क्यों रुकेगा दिन भर, वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। तो हो सकता है मॉर्निंग में ही बड़ी बड़ी कैंडल मिले, लेकिन प्रॉफिट बुक हो जाए, उसके बाद वापस ये जोन में आ जाएगी। तो कल एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर हमने पुट राइटर शॉर्ट करेंगे तो सॉरी, प्राइस नीचे आएगी। पुट राइटर्स शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो प्राइस नीचे आएगी। ठीक है, प्राइस नीचे आएगी तो समझना कि शॉर्ट कवरिंग हुई, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई तो समझना शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है,
शॉर्ट कवरिंग आने के बाद सपोज यहाँ पे थोड़ा देर मार्केट सस्टेन की नीचे आई, तो अब नीचे के लिए ट्रेड लेंगे। गॉट इट। तो शॉर्ट कवरिंग है बैक ऑफ द माइंड में याद रखना, और उस हिसाब से ट्रेड लेना कोई भी ट्रेड लेने से पहला, ठीक है। तो ये ओवरऑल निफ्टी फिफ्टी का सेटअप है। एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और क्या मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय।